अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। एक मौजू लेके आपके दरमियान हाजिर होते हैं जो कि किसी न किसी तरह किसी माशरे से जुड़ा होता है और इस शहर फैसलाबाद डिवीज़न फैसलाबाद के मसाइल और उनकी हल की तरफ लेकर एक तस्वीर चलते हैं ताकि अदारे, सरकारी इंस्टीट्यूशन या जो भी इसमें हुकाम में बाला हैं वो इस पर ऊपर नोटिस भी लें। लेकिन आज का मौजू थोड़ा सा सोशल है, हमारा सोशल इश्यूज़ के ऊपर है, क्योंकि अमूमन हम एक हफ़्ते में एक माह में 1 से 2 प्रोग्राम ऐसे रखते हैं जो इस वक्त हम अपने मुआशरे की एक तंग नज़री है वो बढ़ती चली जाए तो उसके ऊपर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इससे हट के हमें किसी और तरफ चलना होगा। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर तादाद में बात करें तो आज का प्रोग्राम सबसे पहले मैं मौजू के हवाले से बता देता हूँ आपको कि ट्रांसजेंडर के हवाले से है। 22,000 से ज़ायद कमोबेश जो हैं वो नादा के ऊपर रजिस्टर हैं, जिसमें से 4,000 फैसलाबाद में ताहाल एक इंस्टीट्यूशन जहाँ हम मौजूद हैं उनके साथ रजिस्टर्ड हैं। इतनी बड़ी तादाद, लेकिन अगर हम देखें इन्हें आईडी कार्ड, इन्हें वोट डालने का हक, तमाम इख्तियारात दे दिए गए, लेकिन बज़ाहिर जब हम हकीकी ज़िंदगी के अंदर देखते हैं तो ना होने के बराबर चीज़ें नज़र आती हैं। तो उसके ऊपर क्या मसाइल हैं, कैसे ये ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ट्रांसजेंडर हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं के अंदर प्रोग्राम होगा, इन्हीं के साथ प्रोग्राम होगा, इनकी ज़िंदगी आपके सामने रखेंगे और शायद कहीं ना कहीं हमारी तरफ से इस्तेमाल होने वाले जुमले बहुत सारे दिलों को ठेस पहुंचा जाते हैं। शायद हम तो अपनी ज़िंदगियों में अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों से भी बात करते हुए जो है इन लफ्ज़ों से कतराते हैं, लेकिन हम बेदरेक इस्तेमाल करते हैं और दिलों को तोड़ देते हैं। एक चीज़ कि हम इनके ऊपर एक सिंपैथी, तरस जिसे कहते हैं वो खाते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर कोई भी ट्रांसजेंडर बर्दाश्त नहीं करता और इन लोगों को बेघर कर दिया जाता है, बेसहारा कर दिया जाता है और इनकी कमाई से खाना पूरा पाकिस्तान चाहेगा, लेकिन इनको बरसरे रोज़गार होने कोई नहीं देता। हमारे साथ ये मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इनसे तारुफ लूँगा और फिर कुछ मसाइल जो इनके आज के प्रोग्राम में सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? नूर मलिक। थोड़ा सा माइक इस तरफ कर लें। नूर, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं इधर फैसलाबाद से। फैसलाबाद से? हाँ जी। तो कब, मतलब आपकी फैमिली से जुदा हुए कितनी देर होगी, अभी भी रहते हैं? फैमिली हम लोगों को तो कोई कबूल ही नहीं करता। फैमिली तो उनकी होती है जिनका कोई हो, हमारा तो कोई होता ही नहीं। कौन सी फैमिली की बात करते हैं? हमारी कोई फैमिली नहीं, ये फैमिली हमारी है। ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं यही मेरी फैमिली है। हम आपस में एक दूसरे की फैमिली होती है। क्या फैमिली के अंदर एक दूसरे को माँ, बहन, बेटा और ऐसे दर्जे दिए हुए हैं? ये हमने एक दूसरे को दर्जे दिए होते हैं कि हमने एक दूसरे को इज्जत नहीं करनी, रिस्पेक्ट नहीं करनी, तो किसने करनी है? बाहर से तो कोई भी नहीं करता है, हमने खुद ही करना है। हमारी दुनिया हमने खुद ही बनानी। अब हमारे लिए तो कोई इज्जत है ही नहीं किसी के पास माशरे में। हम तो, आपको पता कि हमें तो एक्सेप्ट ही नहीं करता माशरा, तो हम एक दूसरे को भी एक्सेप्ट ना करें तो फिर हम लोग कहाँ जाएँ? लेकिन आपको क्या लगता है कि इस वक्त अगर बात की जाए, नादरा के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रही है, वोट डालने का हक दिया जा रहा है, गवर्नमेंट्स करती हैं कुछ, लेकिन मुआशरे के अंदर बैठे लोग और ख़ानदान जो वो कुछ नहीं करना चाहते? नहीं, वो कुछ भी नहीं करते और ना ही वो कुछ करना चाहते हैं और ना कुछ करेंगे हमारे लिए। ये थोड़ा सा हमें ये मिल तो गया है कि हमें नादरा की तरफ से मिल गया, ये शनाख्ती कार्ड हमारे बन गए हैं, हम अपना हक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी सिमें हमारे नाम पे होंगी। इन्होंने हमारे लिए ये थोड़ा सा किया, लेकिन हमारी फैमिली में से ये जो बाकी लोग हैं, ये माशरे के, ये कुछ भी नहीं हमारे लिए करते। बातें इनकी सुन लो तो बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। लेकिन नूर, एक इंसान का दिल तो होता है कि अपने घर और उन लोगों के साथ जहाँ से इंसान पैदा होकर आया उनके दरमियान बैठे, उनके साथ बातें करे और उनके साथ अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारे। हाँ, हमारा तो दिल करता है। जब उनका दिल नहीं करता तो फिर हम लोग कहाँ जाएँ? फिर हम अपनी इन फैमिलियों में ना रहें, फिर हम लोग कहाँ जाएँ? ठीक है ना। आपको मैं अभी बताता हूँ, ये कुछ टाइम पहले की बात है, मुझे जाना हुआ मस्जिद वगैरह में, तो वहाँ पे मैंने मस्जिद में लोगों को देखा एक दूसरे के कानों में बातें करते हुए मेरे बारे में। अजीब लोग मस्जिद में नहीं बाज आते तो बाहर क्या कुछ करते होंगे। हम कहीं जॉब के लिए नहीं जा सकते, जहाँ भी जाते हैं हमें इसी नज़र से देखा जाता है और इसी तरह से रेट किया जाता है। अच्छा, ये आपने जॉब की बात की, सरकार तो जॉब्स दे भी रही है और बहुत से इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं जी हम ट्रांसजेंडर्स को जॉब ऑफर कहते हैं, ज़्यादा कहते हैं, लेकिन हम तक अवेयरनेस ही नहीं पहुँचती, कोई बात ही नहीं हमें पता होती। ठीक है ना, ये आपस में करके बैठ जाते हैं। कौन है जो ख्वाजा सराओं को जाके बताता है? पता ही नहीं होता हमें। मुझे तो यहाँ पे आके अब पता चल रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें ये भी मिलती हैं जैसे कोहिनूर कुछ इलाकों में कि बहरूपिये रूप धार लेते हैं ख्वाजा सराओं का और मांगते हैं, जो असल ख्वाजा सरा जिनका हक है वो महरूम रह जाते हैं। लोग तो ये देखते हैं इसने ये ख्वाजा सरा उसे पैसे दे दिया, जब मांगने पे लगा दिया, फिर वो पेशा बन जाता है। नंबर एक, जो बहरूपिये होते हैं ना, उनमें हमारे वाली नज़ाकत नहीं होती। वो थोड़ा सा उनका ना स्टाइल होता है हमारे वाला, ना मेकअप होता है हमारे वाला, तो उनका दूर से ही पता चल जाता है। ठीक है ना। और जो ओरिजिनल होते हैं उनकी नज़ाकत से ही पता चलता है कि ये ठीक है या 2 नंबर है। मैं आगे बढ़ूँगा, माइक आगे दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। माइक थोड़ा घुमा के अपनी तरफ थोड़ा और घुमा लें। आपका नाम? कमल बलोच। कमल बलोच। थोड़ा ऊंची बोल। कमल। कमल। कमल, क्या एज क्या आपकी? 24। 24। तो कुछ स्टडी भी की है?
जी कितने? मैट्रिक तक। मैट्रिक किया हुआ है। जी। तो कितनी मुश्किलात हुई मैट्रिक तक तालीम हासिल करने में? बस जब स्कूल के ज़माने में थे तो नहीं इतना था मसलन के, लेकिन अब जब बाहर निकले हैं तो फिर अब पता चला कि क्या से क्या हो रहा है। क्या मुश्किलात है क्या बेसिकली, अगर हम आइडेंटिफिकेशन करना चाहें मुश्किलात की तो क्या मुश्किलात आती हैं? बस यही है कि कहीं हम जॉब नहीं कर सकते, अगर जाते हैं तो लोग टॉर्चर करते हैं, उस टॉर्चर करने से हमें एक कमरे में बंद रहना पड़ता है। अगर जॉब दिलवाते भी हैं तो फिर वहाँ पे लाके खड़ा कर देते हैं कि जहाँ पे हम जॉब कर नहीं सकते, लड़कों में जाके खड़ा कर देते हैं, कभी कोई किसी तरह से हरकत कर देता है, कभी किसी इस तरह से। हमारे भी दिल हैं, हम भी एक इंसान हैं। आप ये कह रहे हैं माशरे में आपको जब रोड पे या कहीं गुजरते हाँ हैं जी। लोग छेड़ने वाले तो बहुत हैं लेकिन एक्सेप्ट करने वाले क्यों नहीं हैं? एक्सेप्ट करने वाले कोई नहीं है। वो अब इंसान का पता चल जाता है, कम से कम हम भी एक इंसान हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, जैसे वो हैं वैसे भी हम ही हैं। लेकिन नहीं, हमें कोई अपने जैसा समझता नहीं है। मस्जिद में जाएं तो 4 कदम दूर होके खड़े हो जाते हैं लोग, तरह तरह की बातें करते हैं। किसी को शौक़ थोड़ी होता है कि इस तरह का, अल्लाह की तरफ से जो होता है वो होता है, वो कभी ज़िंदगी में नहीं जा सकता, चाहे हम जो भी हैं अल्लाह की तरफ से ही हैं। बट ये हमें अच्छा समझा जाए, बस यही बात कोई है। ऐसा, जैसे नूर ने किस्सा सुनाया, कोई आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आया जिसके ऊपर दिल दुखा हो कि अफसोस हुआ हो कि इस दुनिया में आए क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह ने तो बिलाशुबा पैदा कर दिया और ये अल्लाह की शुक्र अदा करना चाहिए जिस हालत में पैदा किया। बहुत सारे माजूर यहाँ इस दुनिया में हैं, वो भी मेहनत करते हैं, हम तो उनको भी जीने का हक़ नहीं देते। तो यहाँ तो अगर ट्रांसजेंडर हैं तो उनके साथ कैसा सलूक हो? ऐसा किस्सा जहाँ आपने अफसोस किया हो कि क्यों इस दुनिया में आए? बस यही है कि बाहर निकल जाएं, फैमिली के साथ निकल जाएं तो लोग पता नहीं किस तरह अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं, फिर बंदा फैमिली के साथ निकलने से भी गुरेज करता है कि नहीं जाना चाहिए। फैमिली आपको एक्सेप्ट करती है आपकी? बस करती हैं फैमिली से। तो उसे बोझ समझते हैं या दिल खोल के एक्सेप्ट कर लेते नहीं, हैं? दिल खोल के। या बातें तो नहीं सुनाता कोई भी? नहीं नहीं। चलिए ये अच्छी चीज़ है, मैं आगे बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम ये अस्सलाम। अपनी तरफ कर लेते, माइक घुमा लें थोड़ा सा। नाम आपका? जी काजल। काजल, क्या मतलब आपको लगता है कि मुश्किलात है माशरे में रहने के लिए इस वक्त ट्रांसजेंडर्स को, और क्यों जीने नहीं दिया जाता? वैसे जीने तो यहाँ आम आदमी को भी नहीं अब दिया जाता, हर कोई एक दूसरे को छेड़ता है। जब गरीब आदमी की ज़िंदगी नहीं है तो फिर ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी क्या होगी? कोई भी नहीं है, उसकी भी कोई ज़िंदगी नहीं है। जो आता है मजाक करके चला जाता है, जो आता है छेड़ के चला जाता है। हमारे लोगों की तो कोई ज़िंदगी नहीं होती है, तो सोचना चाहिए ना इन लोगों को कि ये भी इंसान है। लेकिन कहते हैं माँ बाप तो प्यार करते हैं बड़ा ज़्यादा, वो तो करते ही हैं ना। तो वो भी ख्याल करते हैं। जी हाँ करते हैं। तो वो घरों से ऊपर जब बाहर आना पड़ता है या घरों से बेघर किया जाता है तो वो नहीं रोते कि बच्चा है तो अपना ही जैसा हाँ जी, भी? जी। तो कोई वाक़या आपके साथ कोई ऐसा हुआ जो आप समझे कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए और गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, ऐसी टीम्स होनी चाहिए मुकर्रर, कि अगर कोई ऐसा वाक़या होता है जैसे ख़वातीन के ऊपर कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट एक्शन में आ जाती है, अदालतें एक्शन में आ जाती हैं, तो ट्रांसजेंडर के लिए भी ऐसे कवानीन होने चाहिए? ठीक, सही कह रहे हैं आप। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जैक्सन। अच्छा जैक्सन, आप साथ हमारा पहले भी मेरा प्रोग्राम हो चुका है, मुझे पता है। शादी के साथ आपके साथ शो हुआ था। जैसे अब वो थोड़ा सा हिचकिचा रही थी बोलते के लिए, आप थोड़ी सी इसको एलेबोरेट करेंगे, थोड़ा बयान करेंगे कि बहुत सारी अदालतें मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, लेकिन जब आप लोग कहीं जाते हैं इंसाफ के लिए तो पुलिस कैसा रवैया इख्तियार करती है? क्योंकि एक लड़की जाए तो समझा जाता है कि लड़की की इज़्ज़त उड़ा दी गई, लेकिन अगर ट्रांसजेंडर जाए तो ये समझते हैं इसी ने छेड़ा होगा या किसी ने हक समझा, मतलब ये छेड़ने को भी हक समझते हैं कि इनको छेड़ दिया तो कोई बात नहीं है। जी, पहली बात तो ये है कि जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो हमारा कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो पहली बात तो ये है कोई आगे ही नहीं आता। ठीक है, अगर मोहल्ले में किसी लड़के की लड़ाई होती है या किसी लड़की को छेड़ा जाता है तो फ़ौरन मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं, और अगर लड़कों की लड़ाई होती है तब भी। तो हमारे तो ये है ना कि अगर कोई मजाक भी करता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो हमारे पीछे कोई भी नहीं आता, सीधी सी बात है। अगर हम दूसरी बात ये है कि जब थाने में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखी जाती, तो अगर हम लोग चले भी जाते हैं तो वहाँ पे कोई अच्छे तरीके से कोई हमारी बात नहीं सुनता, कोई ना ही, मतलब कहीं भी हम लोग चले जाते हैं ना तो कोई नहीं हमारी सुनता। अच्छा, आपके ख्याल में क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? पूरी दुनिया में अब तो दुनिया इतनी अवेयर हो गई है कि ट्रांसजेंडर्स को हुकूक दिए, उनके दिन मनाए जा रहे हैं। यहाँ भी दिन तो मनाया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में वो सिर्फ एक ज़ाहिरी नाम का दिन रह गया। बिलाशुबा बहुत सारे हुकूक आप लोगों के पास मौजूद हैं, ज़िंदगियाँ मुश्किल नहीं हैं, लेकिन मुश्किल तब होती है जब बाहर निकलते हैं, माशरे के अंदर आते हैं, हुकूमतें साथ देने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन बाहर माशरे में अपने लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। जी,
मैंने एक ज़िंदगी गुजारी है, तकरीबन अब मेरी कोई है 45 के तकरीबन एज हो गई है। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई ट्रांसजेंडर जो है वो किसी नौकरी पे आया है। मैंने शुरू से यही सुना है कि हमारे कोटे भी आए हैं, नौकरियां भी आई हैं, सारा कुछ आया है, लेकिन अब तक पढ़ी लिखी भी हमारी दोस्तें हैं, लेकिन आज तक हमने ये नहीं सुना। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए ना, हुकूमत बहुत कुछ करती है हमारे लिए, ये नहीं हम कहते, लेकिन जो इधर लोग बैठे हुए हैं वही नहीं कुछ करते हमारे लिए। अच्छा, वैसे कितनी शर्म की बात है कि बाहर जाके हम वीज़ा लेने के लिए, नेशनलिटी लेने के लिए अपने आप को ट्रांसजेंडर बना लेते हैं जी। नौकरी लेने के लिए ट्रांसजेंडर बना लेते हैं, लेकिन उनको मुआशरे में एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके ऊपर आप नहीं कहेंगे कि ऐसे लोगों को खासतौर पे अल्लाह से मेरे ख्याल खौफ कि अल्लाह ने जब जिनको पैदा किया हम उन्हें मान नहीं रहे, लेकिन जब नौकरी लेने की बारी की तो हम खुद ही बन गए जी हम ट्रांसजेंडर मुंह से देखिए कह रहे सीधी हैं। सी बात है, जब कोई हमारे घर वाले नहीं हमें एक्सेप्ट करते तो ये माशरा कैसे एक्सेप्ट करेगा? ये बड़ा सवालिया निशान है। ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन ब्रेक से पहले ये मैं क्वेश्चन ज़रूर प्रिवेल आगे भी अपनी ब्रेक में करूंगा कि बहुत सारे, अगर सैकड़ों केस, मैं इसको बिल्कुल, ये इस पूरे माशरे, पाकिस्तान के माशरे के लिए एक शर्म की तस्वीर है कि बैरून ममालिक में ट्रांसजेंडर्स अप्लाई करने की अगर तादाद देखें तो हम मेरे ख्याल में कोई पहली फहरिस्तों में आएंगे, लेकिन जब यहाँ उनको एक्सेप्ट करने की बारी आती है तो हम एक बहुत मखसूस गंदे फ़िक्रे बोल कर इनको रिजेक्ट कर देते हैं कि ये हमारे माशरे की गलाजत बोल दिया जाता है या कुछ ऐसा बोल दिया जाता है। हालांकि ये रब की वो मैं कहता हूँ जैसे एक मर्द है, एक औरत है और 7 ट्रांसजेंडर की अल्लाह पाक ने मखलूक बना के भेजी है कि जो कि पहले दिन से मजलूम है, उनके साथ जुल्म मेरे ख्याल में फिर हिसाब तो बड़ा सख्त होगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ट्रांसजेंडर्स इस माशरे की एक दूसरी तस्वीर के ऊपर बात करें और ये बड़ी इंपॉर्टेंट, शायद बैलेंस्ड रखने के लिए हम बहुत ज़रूरी है कि इनको इनके हकूक़ देने होंगे, सिर्फ नाम के नहीं बल्कि हकूक़, वो हकूक़ जो इनका हक बनते हैं। हमारे साथ ट्रांसजेंडर कुछ और मौजूद हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। आपका नाम? नूर नाम है मेरा। अच्छा नूर, क्या इस वक्त इश्यूज़ और मसाइल जो हैं इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं? कोई स्टोरी, कोई कहानी ऐसी जो माशरे को महसूस हो, बताया जा सके कि जो आप लोगों के ऊपर जुमले कसे जाते हैं वो गलत हैं और जो हकीकत है वो ये है? सबसे पहली बात ये है कि जो भी कुछ मैं सुनाऊंगी वो कहानी नहीं होगी, वो सच पे मबनी होगा। सबसे पहली बात ये है कि इज़्ज़त की बात, हम किस इज़्ज़त की बात करते हैं? आज से 1400 साल पहले जो हमारे नबी पाक ने, जो हमारे अल्लाह पाक ने हमारी आखिरी किताब में फरमाया कि तमाम इंसान बराबर हैं, उसके हवाले से तो हमें कोई बराबर नहीं समझता, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है। हम तो अपनी मजहबी गाहों, अपनी मस्जिदों में नमाज, रोज़ा और हज, जुमा के लिए नहीं जाते हैं। हम जाते हैं तो लोग हमारे साथ नफ़रत करते हैं। किस इज़्ज़त की बात करते हैं? किस प्लेटफॉर्म में हमें इज़्ज़त मिले? हमें तो अल्लाह के घर में इज़्ज़त नहीं मिलती, हमें माशरे में इज़्ज़त क्या मिलेगी? हमारे घरों में इज़्ज़त नहीं है, हम तालीम हासिल नहीं कर सकते, हम किसी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, हम थाना कचहरी में नहीं जा सकते, हम पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकते, ईद हो, मुहर्रम हो, कोई भी दिन हो, हम बाहर नहीं जा सकते। हमारे साथ लोग इतना बुरा बिहेव करते हैं, हमारे ताने कसते हैं। अभी मैं कल रोड पे जा रही थी, मैं अपने ऑफिस से वापस जा रही हूँ तो लड़कों ने जाते हुए पानी का शापर मेरे ऊपर फेंका। क्या मेरी इज़्ज़त नहीं है? मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे हक नहीं है एक औरत की तरह या एक मर्द की तरह मैं अपने रोड के ऊपर गुजरूँ या मैं रोड क्रॉस करूँ? मैं आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं नहीं बैठ सकती, चिंची रिक्शा मैं यूज़ नहीं कर सकती। लोग अगर हम बैठ जाते हैं, लोग हमारे पीछे लग जाते हैं, लोग हमें तंग करते हैं, आवाज़ें कसते हैं। कहाँ जाऊँ मैं? किस मुल्क में जाऊँ मैं? किस मज़हब के नाम पर मैं कहूँ? किस इज़्ज़त, किस 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 इंसान से मैं इज़्ज़त मांगूँ? हमारी हुकूमत इस बारे में चुप है। ठीक है, बड़े बड़े लोग हैं, किसी की मोहल्ले में किसी की बेटी को कोई छेड़ा जाए ना, पूरा मोहल्ला उसकी इज्जत पे आ जाते हैं कि हमारी बच्ची को छेड़ा। एक हम लोग हैं, हमें कोई कत्ल भी कर जाए तो हमारा नाम नहीं लिया जाता। ये इज्जत है? ये माशरा, ये मुल्क हमें इज्जत दे रहा, हमें कोई इज्जत नहीं दे रहा। कहाँ जाएं? किसका दरवाज़ा हम नॉक करें? किसके आगे हम झोली फैलाएं? किसके आगे हम फरियाद सुने? हमारी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। शुरू से लेके फैमिली वाले हमारी फरियाद नहीं सुनते, सोसाइटी में बहुत बुरा समझती हैं, स्कूल कॉलेजेस में हम नहीं पढ़ सकते, लोग हमारे साथ जिनसी तशद्दुद करते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, मेरे साथ जिनसी तशद्दुद किया कि जिसकी वजह से मैं अपनी तालीम हासिल नहीं कर सकी। कहाँ जाऊँ मैं? ये बेचारे लोग ये मांगे ना तो क्या करें? सिवाय इनके बैगिंग के इनके पास कोई हाल नहीं है।
कोई हाल नहीं है अच्छा इनके नूर, पास। आपने जो स्टोरी सुनाई बड़ी, ये स्टोरी मैं इसलिए कहता हूँ हकीकत मबनी भी कहानियाँ होती हैं जो सच्चाई से मबनी हो। आपने बड़ी एक एक्चुअल पिक्चर खींच के दी कि लोग ऐसा करते हैं और ये बड़ा अफसोसनाक है जो आपने यूनिवर्सिटी का बताया। लेकिन लोग समझते हैं कि शायद इनके लोगों के साथ नफरत करना या कुछ भी बुरा करना हमारा शायद फ़र्ज़ है, और शायद ये बने इसलिए हैं। जब आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि अल्लाह के घर में जहाँ अल्लाह ने इंसाफ दिया, अल्लाह ने हक दिया, वहाँ लोग जो अल्लाह को मानने वाले इंसाफ नहीं देते इंसाफ, इज्जत देते नहीं है। वो लोग ये समझते हैं अगर हमें कोई मजाक करे ना, अगर हम किसी को कहेंगे यार हमें क्यों छेड़ा, तो वो कहते फिर क्या हुआ, तुम्हें ख्वाजा सराओ, तुम हिजड़े हो, तुम छक्के हो, तुम्हें छेड़ दिया तो क्या हुआ, तुम लोगों की कौन सा इज्जत है। यानी कि लोगों के अभी तक माइंड में यही बात अभी तक नहीं आई कि हमारी भी कोई इज्जत है। वो कहते और शायद इस चीज़ से भी नहीं डरते, ये अपने घर में भी हो सकता है। नहीं डरते, लोगों को खुदा का खौफ है ही नहीं। खुदा का खौफ है नहीं। बड़ी एक्चुअल पिक्चर, बड़ी खूबसूरत बात। लेकिन मेरे ख्याल में खूबसूरत ये मुंह से लगेगी, लेकिन मुआशरे की एक वो तस्वीर है जो लोग ये करते हैं उनके मुंह के ऊपर मेरे ख्याल में कीचड़ का तमाचा भी मारें वो शायद कम होगा, क्योंकि ये लानत ज़्यादा सोच है जो कि प्रिवेल कर रही है सोसाइटी के अंदर, जिसे बढ़ाया जा रहा है, कम नहीं किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आपका नाम? जी मेरा नाम साइम है। अच्छा, आपके साथ आप पढ़ी लिखी हैं? जी कितनी? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया, तो कितनी मुश्किलात है इस मैट्रिक के साथ, और आगे पढ़ने की कोशिश की तो कितनी मुश्किलात है? शुरू से ही मैं स्कूल में जाती थी तो मुझे मेरे ही क्लास फेलो कभी उल्टा सीधा नाम लेके, कभी छक्का हिजड़ा ये वो बोलते थे। सही है, मैं जो खामोश हो जाती थी, लेकिन मैंने कभी भी किसी को जवाब नहीं आगे से दिया था। वो इस वजह से कि मेरी दिल आज़ारी होती थी, लेकिन मैं खामोश हो जाती थी। फिर जैसे ही मैं कॉलेज में जाना स्टार्ट किया तो मुझे कॉलेज में भी ऐसे ही उल्टे सीधे नामों से पुकारा गया। मुझे बुरा लगा, फिर मैंने स्टडी वाइंड अप कर दी, मैंने आगे स्टडी की ही नहीं। ऐसे ही मैं कल रात, यानी कि मैं शो करती हूँ, प्रोग्राम डांस करती हूँ, तो मैं जैसे ही प्रोग्राम पे गई हूँ उधर से मेरे साथ पैसे यानी कि लोगों ने छीन लिए। कुछ ही लोग आए, वो अपना तारुफ खुद ही करवा रहे थे, हम फ़लाँ हैं, हम फ़लाँ हैं, हमारे सारे के सारे पैसे ले गए। सही है, जिसकी वजह से हम कहाँ जाएँ। अच्छा, मैं आपने डांस की बात की, तो मैं तो ये कहूँगा जब सरकारी नौकरियां मौजूद हैं तो क्या डांस की तरफ ख्वाहिश से जाना चाहते हैं, या मजबूरन आपको वही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है जो कि जैसे इन्होंने बिल्कुल नूर ने कहा कि हमारे पास रह ही एक रास्ता मांगने वाला जाता है और भिखारी के अलावा करे क्या? ऐसे ही हमारे पास जब कोई नौकरी नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम डांस ही करेंगे ना, और क्या करेंगे हम भी यानी मांग लेंगे कहीं बाज़ार में खड़े होके कहीं इधर उधर, तो हम कहाँ जाएंगे। तो इस वजह से हमने फिर जो मेरे पास जो मुझे आता है, तो मुझे डांस यानी कि आता है तो मैं डांस ही करूँगी ना, तो फिर कहाँ जाऊँगी। अच्छा, फैमिलीज़ वाले कितना एक्सेप्ट करते हैं? फैमिली वाले कोई एक्सेप्ट नहीं करते हमें। आप अपनी को स्टोरी सुनाए ताकि हमें ये मालूम हो माशरे में कि लोग डरें इस चीज़ से कि अगर अपनी फैमिली में आता है तो हमें कितना एक्सेप्ट करना चाहिए इन लोगों को। बस हमारी फैमिली अगर हमारे साथ होगी ना तो सारे लोग ही हमारे साथ होंगे। सही है, जब हमारी फैमिलीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करती तो हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा होता। सही है, ऐसे ही हमारी फैमिलीज़ में, यानी कि मुझे कुछ ही दिनों पहले मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि हमें पैसे चाहिए मेरे साथ। मैंने बोला कि मेरे साथ पैसे नहीं हैं ईद की वजह से, तो मेरे साथ पैसे नहीं है। उन्होंने मुझे ऊपर नीचे से कोई ऐसी वैसी बातें करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से मैं घर से थोड़ा सा यानी कि साइड, यानी कि पैसे आपके जायज़ हैं, हाँ जी, लेकिन आपकी जिन्स कबूल नहीं है। हाँ जी, हमारी जिन्स कबूल नहीं है। तो ये तो एक बड़ी फेक तस्वीर है इस माशरे की कि अगर माँ बाप बहन भाई ने एक्सेप्ट कर रहे तो फिर किसी और से जाके क्या दर पे कहेंगे कि हमें एक्सेप्ट करें, हमारी जिन्स डिफरेंट है और हम ट्रांसजेंडर हैं। सॉरी, अब मैं कह रहा हूँ अगर फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप किसी और के पास जाके कैसे दुहाई देंगे? बस इसी वजह से हमें बस बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। अगर हम बाज़ार में जाती हैं तो लोग पीछे से ताने कसते हैं। अगर हम किसी यानी कि स्कूल में जाती हैं तो लोग हमारे साथ ताने कसते हैं। कहीं भी जॉब के लिए जाती हैं लाइन में लगना पड़ता है। कहीं भी यानी कि मेडिसिन के लिए जाएँ तो पर्ची में लगना पड़ता है। उधर भी हम लोग ये कहती हैं कि वो भी बोलते हैं कि इस लाइन में खड़े नहीं होना, इस लाइन में खड़े नहीं होना। तो हम किस लाइन में खड़े हों? हमें खुद यानी कि हमारी हम कहती हैं कि हमारी भी एक पहचान बने। हमें भी लोग जैसे एक औरत को इज़्ज़त दी जाती है, एक मर्द को इज़्ज़त दी जाती है, हमें ट्रांसजेंडर को भी एक इज़्ज़त दी जाती है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अब ये एक नया नुक्ता आया है कि ताहाल अभी तक ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई कि इनकी जगह कहाँ है। एक जनाना लाइन है, एक मर्दाना लाइन है। ये एक जनाना बूथ है, एक मर्दाना बूथ है। इनका बूथ कौन सा है? इन्होंने कहाँ वोट डालना है? इन्होंने किस लाइन में लग के शनाख्ती कार्ड बनवाना है? इन्होंने किस लाइन में खड़े होना? ये एक सवाल है जो माशरे के अंदर, और बिल्कुल मेरे ख्याल में सरकारी इदारे इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, लेकिन हमें कुछ फास्ट चलना होगा। ये बड़ी देर से सिलसिला चल रहा है, कोई पाकिस्तान नया नहीं बना कि हमें अभी भी फैसले करने पड़ रहे हैं कि इनको लोगों को जो हकूक़ देने हैं, हकूक़ डिटरमिन करें। और जैसे नौकरियों के ऊपर बात की कि नौकरी के ऊपर जाना सबसे बड़ा सवालिया निशान है। जाएंगे तो एक्सेप्ट कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम किरण। अच्छा, आप के बच्चे भी हैं? नहीं जी, मेरे बच्चे नहीं, मैं बचपन से घर से भाग गई। वजह उसकी? हाँ जी, बस अल्लाह वालों रोज़ ही फिर माँ बाप अच्छा नहीं समझते, बाहर सहेलियों के साथ खेलती सी,
और खुसरे आए हमारे इलाके में, साल बाद आते थे, फिर उनके पास चली गई, उनके साथ 2 साल रही। फिर वो खुसरे ਜਿਹੜੇ ने हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं सिखाते। एक खुसरे खरीदो फरोख्त करते हैं, 1 साल 5-6 महीने या 2 साल अपने पास रख के और बाद में खुसरों को चेलों को घर से निकाल देते हैं और उनका खरीदो फरोख्त करते हैं, उनको मुल बेच देते हैं। और जब आगे जाते हैं तो फिर अगले गुरु भी जो हमारे होते हैं वो भी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। हमारी जितनी जगह पे जाना है हमारा परेशानी बनती है। तो अब जैसे गवर्नमेंट कह रही है शनाख्ती कार्ड दें, जैसे राशन दिया जाता है, वैसे कुछ मिल रहा है कुछ चीज़ें? हाँ जी, हमारा गवर्नमेंट बहुत अच्छा तामन कर रही है हमारे साथ। और जो हमारे जो ग्रुप वाले हैं रफ्तार, ये भी हमारे साथ अच्छा सलूक करते हैं। एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूंगा, लेकिन मैं प्रोग्राम में चाह रहा था उसका आखिर पे जो है तारुफ कर रहा हूँ। ये फाउंडेशन है, साथी फाउंडेशन, जो कि ख़ास तौर पर इस वक्त लेके चल रही है इन पूरे ग्रुप को और कोशिश कर रही है। 4000 के करीब इनके पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं, चाह रहे हैं मज़ीद रजिस्टर्ड हों ताकि इनको एक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए गवर्नमेंट साथ लिंक करके। इनके दहलीज़ तक ये जहाँ भी मौजूद हैं, जिस मर्ज़ी दहलीज़ पर मौजूद हैं, इन्हें तालीम तरबियत ख़ास तौर पर स्किल्स प्रोवाइड किए जाएँ ताकि घरों में अंदर बैठ के काम कर सकें और बाइज़्ज़त जो इज़्ज़त का हक़ एक मर्द और औरत को है वही इनको भी जायज़ तरीके से अल्लाह पाक ने दिया है। बिल्कुल बड़े वाज़ेह तरीके से कह दिया, ना किसी गोरे को किसी अजमी पर, ना किसी भी शख्स को किसी के ऊपर फ़ौक़ियत नहीं हासिल। मेरे ख़्याल में इसके बाद अगर कोई फ़ौक़ियत देना चाहेगा तो फिर उसे ख़ुद शर्म नहीं बल्कि उसे ये इबरत का निशान अपने आप को ख़ुद बना लेना चाहिए, वरना क़यामत का दिन आएगा फिर सवाल तो होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आप के बच्चे हैं? नहीं, कोई बच्चे। तो क्या मसला, मतलब बचपन से घर से माँ बाप नहीं एक्सेप्ट किया? मर गए। क्या उन्होंने आपको कबूल किया था? हाँ, बहुत अच्छे सी माँ पे। अच्छे सी की कहते सी? कुछ नहीं, फिर बाद घर ही जाते। अच्छा, वैसे तुसी तो बड़ी उम्र लगाई है की गलियां महल्ले च की हुंदा वा? बाहर मंगण जाइदा सी, खराब बस आही कोई वाकया होवे जो लोगों ने तुहानू शरारतां करने लोग, और कुछ नहीं। कभी वैसे दुख होंदा वा कि असीं भी इत्थे ही पैदा होए हैं नॉर्मल? लोग करते थे आगे शरारतां, दुख नहीं होंदा? होंदा तो हैगा। देखो, तो मैं नूर से आखिरी कुछ जुमले लेना चाहूँगा। नूर, मतलब इतना है कि इन्होंने उम्र गुजार ली है, लेकिन वो अपने वो जुमले और अपने बयानात देने से भी शायद वैसे कासन है, लेकिन शक्लें बहुत सारे दुख बता देती हैं। तो क्या गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे कुछ कर रही है? लेकिन जैसे मैंने पहले पिछली ब्रेक में कहा, एक जुमला में बोला था, नाज़रीन जानते हैं कि इंटरनेशनल जब सतह पे जाते हैं तो इंग्लैंड का, अमेरिका का, यूके का, कनाडा का वीज़ा लेने के लिए सारे ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। लेकिन एक्सेप्ट करना, ये मुझे हंसी आती है कभी कभी। मतलब हम कितना अफसोसनाक मुआशरा है, कितने अफसोसनाक लोग हैं कि उनको गंदे लफ्ज़ों से बुलाते हैं और फिर वही लफ्ज़ अपने ऊपर कबूल कर लेते हैं, बकायदा लेटर बनवा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अपना हमें कबूल नहीं करते, लेकिन हमारी जीन्स अपने ऊपर लगा के बाहर के वीज़े अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर इनके लिए शर्म की बात है, डूब के मरने का मकाम है कि जिधर लोग हमें बुरा समझते हैं, हमें माशरे का दबा समझा जाता है, वही लफ्ज़ अपने ऊपर लगा के अटैच करके वो बाहर के वीज़े ले रहे हैं, अपनी नेशनैलिटियाँ ले रहे हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्री है उन लोगों के लिए जो हमें कबूल नहीं करते। लम्हा फ़िक्री है। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अब कुछ बात बड़ी टेक्निकली जो हमारे साथ हेड्स हैं उनके साथ बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, वापस आते हैं, दोबारा वेलकम बैक करेंगे आपको, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के प्रोग्राम के ऊपर ही मौजूद है। हमारे साथ ओहदेदार मौजूद हैं साथी फाउंडेशन के, एक तो फील्ड ऑफिसर मौजूद हैं और एक एडमिन फाइनेंस ऑफिसर। सबसे पहले फील्ड ऑफिसर के हाथ में मार के तो हम वहीं से आगाज़ कर लेते हैं और प्रोग्राम के अंदर इनसे पूछते हैं कि ये साथी फाउंडेशन कैसे चल रही है और ट्रांसजेंडर्स को एक नई रूह, एक नई जिद्दत और एक नया रुख मुतय्यन करके दिया, वो कैसे है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ मून और मैं फैसलाबाद से हूँ और बेसिकली साथी फाउंडेशन में एज ए फील्ड सुपरवाइज़र एनडीएससी कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, आप ये थोड़ा सा बता दें कि क्या इस वक्त सिनेरियो क्या है? बड़े मुश्किल से आपने लोगों को यहाँ इकट्ठे जमा कर लिया है, लेकिन क्या लगता है कि ये लोग तो यहाँ आ गए हैं, लेकिन बहुत सारी ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं, बहुत सारी ज़िंदगियाँ अभी आने वाली हैं।
क्यों लोग इस माशरे के अंदर इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते? जहाँ शायद नौकरी हासिल करने के लिए जाली सर्टिफिकेट बना लेना ट्रांसजेंडर का आसान हो जाता है, जब बैरून मुल्क नेशनलिटी लेना आसान हो जाता है, लेकिन अपने माशरे के अंदर इन लोगों को गंदे नामों से, या जैसे एक हमें नूह ने बताया कि पानी के शॉपर फेंक देना, लफ्ज़ कसना, ये बड़ा फ़ख्र महसूस किया जाता है कि शायद हम मर्दाना हरकतें कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो हमारे जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं या दूसरे लोग हैं उनमें तो अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। हमें अवेयरनेस को पैदा करने की ज़रूरत है, हमारे अंदर जज्बात को पैदा करने की ज़रूरत है। देखिए बहुत सारी इस तरह की फैमिलीज़ हैं जो बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करी। बेसिकली जो हमारा स्टार्ट होता है हमारी फैमिली से ही स्टार्ट होता है, तो जब हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर दूसरे लोगों का फिर जो एक्सेप्ट करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल ही चेंज होता है। इसलिए तो सबसे पहले हमारी अपनी फैमिली को हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हमारी फैमिली हमें किस तरह सपोर्ट करती है। जब हम अपनी फैमिली से बैकग्राउंड से अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हैं तो फिर हमें एक एनर्जी मिलती है, एक पावर मिलती है जिसको हम अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं, जिससे हमें स्कूल में जैसे छोटे बच्चे होता है इसी से स्कूल में दाखिल करवाया जाए उसको, ठीक है। उसके साथ एक प्रॉपर तरीके से उसके माँ बाप उसको प्रॉपर तरीके से समझें, उसके रिश्तेदार उसको समझें, तो ये चीज़ें वहीं से स्टार्ट होती हैं। तो बेसिकली फैमिली को सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फैमिली को सपोर्ट तो आप लोग फिर भी, हमने बहुत सारे देश में देखे कि सपोर्ट करना स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन जब फैमिली को वो कहते हैं कि हमें एक्सेप्ट करें तो वहाँ फैमिली रेजिस्ट करना शुरू कर देती है। क्या लगता है स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोटे रख देना सिर्फ महज काम पूरा कर देना है, या इनके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ज़रूरी है? जैसे अगर हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ लाहौर की देखें तो वहाँ ट्रांसजेंडर पढ़ रहे हैं और बड़ा अच्छा माहौल है, और जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर सब कुछ दिया गया है, तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सेप्ट क्यों नहीं करवाया जा सकता? सर बेसिकली यहाँ पे आकर ये चीज़ें कह तो देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता, ठीक है। तो जब तक ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होगी ये सिस्टम ऐसे यानी कि ये सिस्टम यहीं पे स्टार्ट रहेगा और ये तब तक ख़त्म नहीं होगा। तो बेसिकली हम सबको ये चाहिए कि हम अपने यानी कि स्कूल कॉलेजेस में कोटा तो रख लेते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट भी करना ज़रूरी है। कभी भी किसी स्कूल के बैनर्स पे अलग से नहीं लिखा जाए, औरतों और मर्दों का तो लिखा जाता है लेकिन ट्रांसजेंडर का कहीं पे लिखा नहीं जाता कि ट्रांसजेंडर का दाखिला भी यहाँ पे मुमकिन है। तो ये चीज़ें भी दिखना चाहिए। माशरा हमें खुद से दूर करा, हम माशरे से दूर नहीं है। अच्छा, क्या ये नहीं होना चाहिए कि अलहदा स्कूल और कुछ ऐसे होम, जैसे हमारी कॉटेज इंडस्ट्री होती थी, घरों के अंदर लूमें लगी होती थी, घरों के अंदर इंडस्ट्री होती, ऐसी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बैंक्स और गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर्जे दे दे कि इनको पूरा सेटअप घर के अंदर लगा के दे दे कि आप चलाएं और कमाएं पैसे? सर मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल हक में नहीं हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे लिए स्कूल अलग से बना दिया जाए या हमारे लिए यूनिवर्सिटीज़ अलग से बना दिए। हम एक मर्द या एक औरत के दरमियान में रह के उनके बिल मुकाबल क्यों नहीं पढ़ सकते, ठीक है। या हमारे लिए अलग से एक यूनिवर्सिटीज़ बना दी जाए या हमारे लिए अलग से कोई कारोबार बना दे। हम आपके दरमियान, आप जैसे लोगों के दरमियान में रह के हम लोग क्यों नहीं तरक्की कर सकते? हम कर सकते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ जगह चाहिए, हम अपने आप को तैयार हैं इस चीज़ के लिए, करने के लिए भी तैयार हैं। हमें सिर्फ आप लोगों के दिल में भी जगह चाहिए और आपकी आंखों में भी इज्जत चाहिए। जी, अब वहाँ से हम बात करें, बिल्कुल उनकी बात सही थी। अब चिक्की की तरफ बढ़ते हैं। आप फाइनेंशियल ऑफिसर भी हैं, फाइनेंस ऑफिसर, तो क्या समझती हैं आप? इसी जवाब से आगाज़ करेंगे तो मैं फिर अगला क्वेश्चन आपसे दोबारा करूँगा। सही। सबसे पहले मैं साथी फाउंडेशन का लास्ट 4 ईयर से हिस्सा हूँ और उससे पहले भी मैं ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट भी रही हूँ और मैं डिफरेंट NGOs में लाहौर में इधर भी काम किया है, फैसलाबाद में भी। तो अभी तालीम के बारे में बात हो रही थी, आपका पॉइंट भी ठीक है, मैं मोना की बात से भी एग्री हूँ, लेकिन लेकिन मेरा अपना माइंड सेट मैंने वैसे जान के क्वेश्चन किया था ताकि वो जो जुमला बोला उन्होंने बड़ा बहुत ज़रूरी था कि हमें इनके दरमियान रखें तो हम बताएंगे हम कौन। मैं आपको बताती हूँ, माइंड सेट हमारा सबका अपना अपना होता है, ठीक है। मेरा मानना, क्योंकि मैं इंक्लूजन में भी पढ़ के आई हूँ, एक्सक्लूजन में भी मैंने देखा है, अगर लड़कों का अलग से स्कूल भी है, लड़कों की को एजुकेशन भी है, लड़कियों का अलग से स्कूल भी है, लड़कियों की को एजुकेशन भी है, दे हैव बोथ राइट है, उनको दोनों तरह से ऑप्शंस हैं कि वो अकेले, अगर उनके माँ बाप या कंफर्टेबल नहीं है कि वो मर्दों के बीच में जाके पढ़ें, या अगर वो खुद कंफर्टेबल नहीं है लड़की के, वो उनके हर लड़की के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो को एजुकेशन में जाके खड़ी हो, वो उस तरह से परफॉर्मेंस दे सके। शायद वो आइसोलेशन में या अकेले वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। ऐसे ही कई ट्रांसजेंडर हैं, वो शायद नहीं पढ़ना चाहते हैं को एजुकेशन में, तो उनके लिए अलग से स्कूल अगर बन भी जाएगा, जिसने को एजुकेशन में पढ़ना है उसके पास तो अवेलेबिलिटी है, वो जाके पढ़े। मसला वहाँ पे है कि जब वो इंक्लूजन में नहीं पढ़ पा रही है, या उसके पेरेंट्स नहीं चाह रहे हैं कि वो लड़कों के बीच में जाके पढ़े, या फिर वो खुद नहीं चाह रही है कि उसको
शायद वो कंफर्टेबल नहीं है, वो शायद अकेले आइसोलेशन में पढ़ के या अकेली जो स्कूल है उसका जो उसके लिए ख्वाजा सराओं के लिए बना है वहाँ पे जाके वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो उस तरह के उनके लिए भी एक ऑप्शन होनी चाहिए कि उनके लिए अलग से भी स्कूल होना चाहिए। वहाँ पे ममानत नहीं होनी चाहिए कि वो जो है को एजुकेशन में ना पढ़े, लेकिन उनके अलग से स्कूल भी होने चाहिए जहाँ पे वो अगर उनके पेरेंट्स या वो विलिंग नहीं है सबके साथ पढ़ने के लिए तो वो वहाँ पे दाखिला ले और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। मेरी अपने जानने वाली कई ट्रांसजेंडर इस तरह की हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन मास्टर्स से छोड़ी है, मास्टर्स में छोड़ी है कि उनको वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं थे, उनके साथ हैरेसमेंट होती थी, उनको हुटिंग किया जाता था, टीचर इग्नोर करते थे, तो वो अब वो को एजुकेशन से तो वो चली गई। शायद अगर उसके पास ये ऑप्शन होता कि अकेला स्कूल उनका भी होता तो वो शायद वहाँ पे एडमिशन ले लेती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई अलग से बैच होता उनका। आपको क्या लगता है कि 22,000 अदाद शुमार के मुताबिक नादरा के पास रजिस्टर्ड हैं, ये बड़ी कम तादाद है क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। लोग शायद फैमिलीज़ के अंदर जिनके पास मौजूद हैं वो इन्हें शो नहीं करना चाहते, वो कोशिश करते हैं कि इन्हें हिडन रखा जाए, स्टडी ना करवाई जाए। ये जहालत नहीं है तो और क्या है कि आप अभी भी उनको प्रिवेल करने नहीं देते। अगर वही बच्चा बाहर बैरून मुल्क जाके, बहुत सारे पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर्स को मैं जानता हूँ पर्सनली जो इस वक्त वहाँ बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर चुके हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उन्हें मास्टर किया। उनसे मैंने क्वेश्चन किया आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते, वो कहते हैं वहाँ जाके हमें लाइफ ही नहीं मिलनी, यहाँ हम जॉब करते हैं, अपने हकूक़ एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ है। तो लगता है आपको वो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट उसके लिए संजीदा है। जॉब्स की जहाँ तक बात कर रहे हैं, जॉब्स तो ज़ाहिर बात है जब तक हम पढ़ नहीं लेंगे। अब आपने बात की कि वहाँ पे मास्टर्स किया हुआ है, माशाल्लाह पाकिस्तान में भी हमारी पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर भी आ चुकी हैं, डेंटिस्ट भी हैं, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं ट्रांसजेंडर, हर शोबे में है, मतलब डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स हैं, अब फाइनेंशियल जो जॉब्स हैं उनमें भी हैं। क्योंकि माज़े के साथ कामयाब हो गए तो एक्सेप्ट कर लिया, ना कामयाब हुए तो ना एक्सेप्ट किया, ये बड़ा अलमिया है। हाँ। ये तो चढ़ते सूरज को सलाम कर लें, लेकिन जो सूरज चढ़ रहा हो उसे आप डुबो दें साथ ही। इसके लिए ये कि फैमिलीज़, जो आप कहने शुरू से मेरी मोटिवेशन यही रही है कि जब मैंने सोचा था, मैंने देखा था कि मेरे में और एक जो डेरे पे रहने वाली जो आम डांसर ट्रांसजेंडर है उसमें क्या फ़र्क है, तो मुझे यही एक फ़र्क नज़र आया था कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली की सपोर्ट थी और मैं पढ़ लिख गई हूँ तो मैं आज अच्छी जगह पे बैठी हुई हूँ। उनके जो एक बच्चा 10 साल का है, 9 साल का है, 5 साल का है, उसको जब घर से निकाल देंगे तो उसके लिए ईजीएस्ट वे ऑफ अर्निंग क्या होगी, उसके लिए बेगिंग होगी या कोई गलत काम होगा, क्योंकि वो बच्चा नहीं समझता, ना उसको कोई जॉब दे सकता है। वो सफाई सुथराई करवा लेगा, घरों में जाके सफाई का काम कर सकता है या वो मैकेनिक बन जाएगा, यही कर वो। लेकिन ट्रांसजेंडर में वो चीज़ें नहीं होती, वो लड़के कर सकते हैं। अब ट्रांसजेंडर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाती है, जब वो घर से निकल गया तो वो किसी डेरे पे जाएगी तो ये सारे काम होंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो कि मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ कि पेरेंट्स शुड बी, उनकी ऑब्लिगेशन होनी चाहिए कि वो 18 साल तक उस बच्चे को पढ़ाएं, अपने साथ रखें, ताकि वो माशरे के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होते हैं। तो ख्याल में गवर्नमेंट अगर वजीफ़ा लगा दे 18 साल तक का, जो आप बात करते हैं जैसे बरतानिया के अंदर बच्चों को पे लगाए हैं, बहुत सारी फैमिलीज अपने बच्चों को खुद एक्सपोज कर दे जी हमारा बच्चा। नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि 18 साल के बच्चे के वजीफे, 18 साल के बच्चे का वजीफा लग जाए, लेकिन 20 साल 22 साल के बाद नहीं लगना चाहिए। हाँ, 18 साल तक, क्योंकि 18 साल के बाद अगर आप उसको कर रहे हो तो उसके हाथ पांव काट रहे हो, आप उसको काम करने से उसकी मोटिवेशन ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, या फिर आप अबव 50 जो ट्रांसजेंडर्स हैं या 40 से अबव ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो कितनी मिजरेबल कंडीशन में है बुढ़ापे के अंदर, ना वो फंक्शंस कर सकती हैं, ना वो कोई और काम कर सकती हैं, तो वो उनके पास कोई अर्निंग नहीं रहती। वो फिर अगर कोई चेला उनका अच्छा है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, देन इट वुड बी गुड फॉर हर। लेकिन अगर उसका चेला भी सही नहीं है, वो एंड में अकेला रह गया, तो उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पैथेटिक है एक आम इंसान की निस्बत। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि एक बड़ी तादाद के बाद जहाँ आप वोट का हक दे दिया है तो वहाँ एक सेपरेट सीट होनी चाहिए जो कि असम्बली के अंदर मौजूद हो? और ख़ास तौर पर स्टडी के ऊपर क्वेश्चन है कि स्टडी का मेयार ही आपने MA BS रखा हुआ है, वो पढ़ेंगे तो जाएंगे, पहले इनका मेयार नीचे करें। आप एटलीस्ट मैट्रिक रख दें, मैट्रिक बहुत सारे हैं, ताकि वो क्वालिफिकेशन के ऊपर मीट करें। आप जॉब इतनी औखी निकाल देते हैं कि वो कहते हैं हम कहाँ अप्लाई करें, कैसे जाएँ इस जॉब। सबसे पहले आपने जो बात की थी ना नादरा में, हमारी आपने पता नहीं कौमी असम्बली और सूबाई नहीं नहीं नादरा में दादो शुमार जो बता रहे हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल है ही नहीं है, क्योंकि बहुत से ट्रांसजेंडर्स अपनी मजबूरियों की वजह से, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, मेरा ट्रांसजेंडर का कार्ड बाद में बना है, पहले मेरा मर्द वाला ID कार्ड था, अब उसके साथ मेरी कितनी डिग्रीज एसोसिएट हैं,
मेरी ACCA की डिग्री उसके साथ एसोसिएट है, मेरी बैचलर्स की डिग्री उसके साथ एसोसिएट है, मेरे नाम के साथ, मेरे वल्दियत के साथ है वो सारी चीज़ें। अब मुझे एक ID कार्ड चेंज नहीं करवाना, मुझे अपना पासपोर्ट से लेके मुझे अपनी हर डिग्री चेंज करवानी है। तो ये वाला, हाँ, एक तो सबसे पहले पढ़े लिखे जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए ये मुश्किल है कि वो अपना ID कार्ड अगर चेंज करवाएं ट्रांसजेंडर में, तो उनको ये वाली मुश्किल फेस करनी है। पहले हज का भी इशू था, लेकिन चलें वो अब सॉल्व हो चुका है। दूसरा सबसे बड़ा इशू, जब तक हमारे ID कार्ड्स एक्चुअल नहीं बनेंगे, ट्रांसजेंडर्स को उनके घर वाले या उस ट्रांसजेंडर के कार्ड के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ख़त्म नहीं होंगे ना, तब तक एक्चुअल नंबर ऑफ़ ट्रांसजेंडर जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं वो नहीं आएगा सामने। इलेक्शन के अंदर हक नहीं, इलेक्शन के अंदर तो हमें वोट का तो हक है ना, लेकिन इलेक्शन में खड़े होने का भी हक है। लेकिन वो जब आप वोट डालने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं जाऊंगी, मेरा तो ख्वाजा सरा का कार्ड है, जो ख्वाजा सरा अपने मर्द के ID कार्ड पे हैं वो तो बेचारे वो खड़े भी नहीं हो सकते। पढ़े लिखे ख्वाजा साहब को खड़ा करना है, अनपढ़ को तो नहीं खड़ा करना ना, ताकि फिर वही जो सिस्टम अभी है वही वाला दोबारा बन जाएगा हमारी वही वाला दोबारा बन जाएगा। अच्छा, ये बड़ी प्रोग्राम के आखिर में मैं कहूँगा चिकी ने बड़ी एक अहम बात की है कि डाटा कलेक्शन के हवाले से मेरे ख्याल गवर्नमेंट को कोई ऐसा लाहे अमल मुरतब करना चाहिए कि जो ट्रांसजेंडर्स पहले। एक लास्ट बात मैं और करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को किसी भी किस्म के हमारे रूल्स रेगुलेशंस लॉ बनाने के दौरान हमें हमारी इंक्लूजन ज़रूरी है, क्योंकि एक मर्द एक औरत हमारे डायनामिक्स को नहीं समझ सकती। बहुत से लॉ बन चुके हैं, बहुत सी चीज़ें काम हो चुकी हैं, लेकिन वो मर्दों ने बैठ के किए, औरतों ने किए, हमारी इंक्लूजन नहीं थी। जब तक हम नहीं बैठेंगे, हमारा प्रोसेस क्या है, हमारे डायनामिक्स क्या है, हमारी मुश्किल क्या है, हमारे और क्या चीज़ें हैं, कल्चर में क्या इंक्लूजन्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग बयान कर सकते हैं। तो पढ़े लिखे ख्वाजा सराओं को बोर्ड, जो भी आप कमेटी बना रहे हैं या कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, कोई लॉ रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं, तो हमारे इंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है। इंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है, ऑन बोर्ड ले लिया, स्टेक होल्डर के तौर पर बिठाया जाए। अच्छा, एक बात ये और एक बात ये, मेरे ख्याल में ये एक कौमी असम्बली, एक पंजाब असम्बली और ख़ास तौर पर मतलब पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP की और एक आम नशिस्त म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या तहसील लेवल पे होनी चाहिए, ताकि मेरे ख्याल में यहाँ मुल्क में जो सियासतदान एक्सेप्ट कर लेते हैं वो सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सियासतदानों को एक्सेप्ट करवाना चाहिए कि लोग इस मुआशरे का हिस्सा है। जब वो लोगों को मजबूरी होगी कि इनसे वोट लेकर वज़ीर आज़म बनना है, वज़ीर बनना है, जब मेयर बनना है, तो डेफिनेटली इनके लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। ये एक राय है, लेकिन उनकी बात बड़ी कीमती थी कि हमारे कार्ड्स जो हैं पैदा होने के नाते जब जैसे बनते हैं, तो जो वालदैन हैं वो जनाना या मर्दाना बेटा या बेटी के नाम से आइडेंटिफिकेशन जो है बेफॉर्म पे करवा देते हैं। उसके बाद डिग्रियां आ जाती हैं, और जब आज इन्हें ज़रूरत पड़ी है इसके ऊपर अपना ID कार्ड बनवाने की, तो सारी डिग्री चेंज होंगी। और डिग्री चेंज होने का मेरे ख्याल में तमाम नाज़रीन जानते हैं कि एक आम मर्द खातून के लिए कितनी मुश्किलात हैं, तो इनके लिए तो फिर मेरे ख्याल में ये ऐसा ही होगा कि पूरी ज़िंदगी गुजार दें और बदलेगा कुछ नहीं। लेकिन सवाल छोड़ी जाएंगे कि इनके लिए कुछ करना होगा। उस मुआशरे के लिए अगर कोई भी मेरे देखने वाले में से आवाज़ उठाता है, तो मेरे ख्याल में हमें तौबा करनी चाहिए, माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए और फिर माफ़ी मांग के इससे हटना चाहिए और दोबारा ये हरकत से गुरेज़ा होने चाहिए। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।